हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका सोलर कंप्यूटर्स में। 17वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन वो जारी हो गया है। एग्जामिनेशंस की तैयारी में भी लोग लगे हुए हैं। इसी बीच में एक इम्पॉर्टेंट सूचना आ रही है, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। और जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनके लिए भी ये वीडियो देखना ज़रूरी है, और जो फॉर्म भरने जा रहे हैं, जिन्होंने अभी फॉर्म फिल नहीं किया है, उनके लिए भी ये ज़रूरी सूचना है। तो हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे कि रिक्तियों की कुछ संख्या बढ़ाई गई है, उस रिक्तियों के बारे में भी बात करेंगे, और आवेदन की तिथि भी बढ़ाई गई है उसके बारे में भी बात करेंगे, और कैसे हम उसको अपने जो डिटेल्स हैं फॉर्म का उसको जो है हम एडिट कर सकते हैं। तो बहुत सारी जानकारियाँ इस वीडियो में हम आपको एक साथ देंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट बात कर लेते हैं कि ये जो बीपीएससी 7th सीसी का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, इसमें पहले जो सीटों की संख्या थी 1957 थी। 1957 पदों पे ये वैकेंसी आई थी जब आवेदन लिए जा रहे थे। लेकिन सडनली गवर्नमेंट के पास, यानी बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पास 70 नई पदों की संख्या आ गई, उनको प्राप्त हो गई। तो उसी दिन उन्होंने फटाफट एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कि पदों की संख्या जोड़ करके 2027 कर दी गई। यानी अब आपके लिए खुशी का बात यह है कि अब आप 2027 पदों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें 70 और पदों को इस एकीकृत संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा यानी सीसी में ऐड कर लिया गया है। तो निश्चित तौर पे जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ये अच्छी खबर है। तो उसी के साथ साथ एक और सूचना ऐड की गई। आपका जो आवेदन जो करने की अंतिम तिथि थी 18 अक्टूबर 2024, उसको बढ़ा के सीधा कर दिया गया 4 नवंबर 2024 तक। यानी अब आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो एक चीज़ और बता दें आपको कि अगर आपने पहले से आवेदन किया हुआ है और लॉगिन करिएगा आप, तो आप एफएओ पोस्ट के लिए अलग से वैकेंसी आई है कुछ पदों पर। तो जिसमें कि आप मैथमेटिक्स से अगर आप पास हैं बीएससी, उसके बाद स्टैटिक्स से पास हैं या कॉमर्स से पास हैं, तो उन सारे बच्चों के, स्पेशलाइज्ड बच्चों के लिए अलग से एफएओ में पोस्ट आया हुआ है। तो उसके लिए भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना, अगर आप नया भर रहे हैं तब तो फिर आपके सामने खुलेगा ही खुलेगा, लेकिन जो पुराने लोग लॉगिन करेंगे ना, तो मैं आपको बता दूंगा अपने इसी वीडियो में कि कैसे आप पुराने लॉगिन को लॉगिन करके उस पोस्ट के लिए भी आप ऐड कर सकेंगे उसको। तो अलग से एफएओ का फॉर्म आप भर सकेंगे उसमें। अगर पहले से भी भर चुके हैं तो अपना लॉगिन करके डैशबोर्ड से आप फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ ही साथ एक गुड न्यूज़ ये है कि होता क्या था कि पहले इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाता था। फॉर्म भरा जाता था, उसमें आप कुछ भी गलती कर दिए, लेकिन बाद में पता चलता था कि मैंने ये गलती कर दिया, लेकिन उसका कोई एडिट का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता था। लेकिन अब जो है मौजूदा उम्मीदवार जो भी हैं या अभी नया भरेंगे या पहले भर चुके हैं, उनके लिए 19 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच आप अपना जो OTR है, यानी पहले आप 69वीं बीपीएससी में अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराया गया था आपको, OTR एक नंबर आपको जनरेट हुआ था। तो उसके प्रोफाइल डिटेल्स को भी आप अपडेट कर सकते हैं। ये आपको 19 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच आप कर सकते हैं। या अगर आप नया रजिस्ट्रेशन 1 टाइम OTR जनरेट करते हैं तो उसमें भी आप अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है। आप अगर आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक हो गया है या आप एफएओ पोस्ट के लिए फिर से अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग टैब बना हुआ है। मैं इसमें बता दूंगा आपको साइट पे जा कर के।
वहाँ से आप जा कर के आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी खबर ये है कि आप 4 नवंबर तक फॉर्म को भर सकते हैं और सीटों की जो संख्या है वो बढ़ा करके कर दी गई है। ये 2027 यानी 70 पदों को और बढ़ाया गया है। हालांकि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, तो इतना इस बार आसान नहीं होगा। पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था, तो पीटी आसानी से क्वालिफाई लोग कर जाते थे। लेकिन इसमें अभी आपको थोड़ा सा मतलब कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि निगेटिव मार्किंग इस बार इसको कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पे आप इस फॉर्म को भरिए। और ये भी हम आपको बता देते हैं कि ये परीक्षा अब आपकी कब आयोजित होगी। तो पहले जब नोटिफिकेशन आया था ना, तो उस समय 17 नवंबर 2024 को ही एग्ज़ाम होने वाला था ये बीपीएससी का। लेकिन बाद में किसी कारण से बीपीएससी ने एक नोटिस जारी करके इस एग्जामिनेशन को 13 और 14 दिसंबर को आयोजित करने की सूचना पब्लिश कर दी। तो इसलिए करना पड़ा कि तैयारी इतनी आसान नहीं है। अभी अगर आपको हम बता दें कि आयोग के मुताबिक 7 से 8 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है। मतलब अभी जो आप फॉर्म भर रहे हैं ना, सीटों की संख्या भले 2027 हो, लेकिन फॉर्म भरने वाले की संख्या जो है आयोग के अनुसार लमसम आपका 7 से 8 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। लेकिन ये तो आयोग का ये मतलब एक प्रेडिक्शन है। लेकिन इसके अलावा आप मान के चलिए कि 1-2 लाख और ऐड कर लीजिए, क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ेगी तो लोग कैंडिडेट्स में भी थोड़ी सी लालच बढ़ेगी कि चलो भर ही देते हैं। तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि इस बार 9 से 10 लाख लोग फॉर्म ज़रूर भरेंगे। तो निश्चित तौर पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने लोगों पे कितनी सीटें बचेंगी। तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन उन लोगों के लिए टफ नहीं है जो मेहनत करते हैं, हार्ड लेबर करते हैं, उन लोगों के लिए टफ नहीं है। और इसमें फ़ी की हम बात कर देते हैं क्योंकि कुछ नए लोग भी भरेंगे। तो 600 रुपये फ़ी रखा गया है। मतलब सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हो या ओबीसी हो, उनके लिए कोई फी में रिलैक्सेशन नहीं है। लेकिन अगर आप बिहार के स्थायी निवासी महिला उम्मीदवार हैं या हैंडीकैप्ड कैटेगरी में आते हैं, तो या SC/ST के उम्मीदवार किसी भी कैटेगरी में हो, मतलब महिला पुरुष किसी भी कैटेगरी में हो, तो उनको जो है ये 150 रुपये भुगतान करने पड़ेंगे। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आप को किसी भी टाइप का करेक्शन करना है ना, तो आप जा कर के बीपीएससी की वेबसाइट पे आप निश्चित तौर पे करेक्शन कर लेंगे, ताकि किसी भी टाइप की परेशानी आपको भविष्य में ना हो। क्योंकि डीवी में यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ बच्चों को परेशानी हो जाती है। उस समय के भागम भाग से बचने के लिए अच्छा है कि आप अपने OTR प्रोफाइल को या अपना जो एप्लीकेशन आपने फॉर्म भरा है उसको आप देख लें, उसको एडिट कर लें, ताकि आपको कभी कोई परेशानी भविष्य में ना हो। तो इसी तरह के ज़रूरी सूचनाओं के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे, और अपने दोस्तों को जो भी कहीं भी भारत में रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके कि क्या क्या अपडेट्स हैं। तो बीपीएससी में आपने जो आवेदन किया है उसमें कुछ भी सुधार करने से पहले आपको एक ब्राउज़र ओपन कर लेना होगा। कोई भी ब्राउज़र, आपका क्रोम हो ये, या मोजिला फायरफॉक्स हो, या गूगल क्रोम हो, कोई भी ओपन कर लीजिएगा। ज़्यादातर गूगल क्रोम ही ओपन कीजिएगा, अच्छा काम करता है, या मोजिला फायरफॉक्स। यहाँ पे आपको बीपीएससी टाइप करना है गूगल में, और उसके बाद आप साइट को टैप करके ओपन कर लेंगे। एक्चुअली में मोबाइल पे काम नहीं करेगा, आपको डेस्कटॉप होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक विंडो आपको ओपन होगा जिसमें बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। उसके बाद कुछ एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसको रीड कर लीजिएगा और उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही ओके पे क्लिक कीजिएगा, आपका ये बीपीएससी के ये जो आपका ऑनलाइन पोर्टल है आवेदन करने के लिए, वहाँ पे आपको ले जाया जाएगा। और वहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद
आप यूज़र नेम सही से पासवर्ड डाल देंगे। और ये कैप्चा फिल कर देंगे सही से, और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से आप अपना डिटेल भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके अपना डिटेल भी देख सकते हैं कि आपने क्या क्या फॉर्म में फिल किया है। देखिए यहाँ से आप डिटेल अपना देख सकते हो आराम से, जो भी आपने फिल किया है। उसके बाद व्यू डैशबोर्ड यहाँ पे है, उस पर आप ओपन कर लेंगे। तो व्यू डैशबोर्ड जैसे ही ओपन करेंगे आपको ये देखिए एक नया ऑप्शन मैंने आपको बताया कि ये के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। पहले नहीं भी किए होंगे तो उसका फी लिया जाएगा, आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आप अपना प्रोफाइल पिक्चर अपडेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करने के लिए आप अपडेट प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो चुका है और उसमें आप का वेब कैम सही से होना चाहिए। यहाँ पे नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा क्या क्या आपको होना चाहिए। तो ये पढ़ने के बाद आप क्लिक टू कैप्चर पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद क्लिक टू अपलोड इमेज पे क्लिक करने के बाद अपलोड इमेज कर दीजिएगा। तो इससे आपका जो है फ़ोटो अगर कोई ख़राब हुआ होगा तो आपका निश्चित तौर पे अपडेट हो जाएगा। अगर आपका फ़ोटो किसी कारण से ब्लैक हो गया हो या किसी प्रकार की परेशानी आ गई हो तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं अपडेट। उसके बाद आप पुनः अपने डैशबोर्ड को ओपन कर लीजिएगा। तो जब आप एक बार अपडेट कर लीजिएगा ना प्रोफाइल पिक्चर, तो वहाँ से आपका ये देखिए हट जाएगा, वो प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करने वाला ऑप्शन जो है वो हट जाएगा। ठीक।